हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल एक्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य का पार्ट 6 है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो पूरा बेसिक से और एक ही तरह के फार्मूला से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए, जिनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यह जो टॉपिक है ये छोड़ छोड़कर शेष कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, और ये जो पार्ट 6 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब पार्ट 5 और पार्ट 6 सेम टू सेम दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट 5 और पार्ट 6 सेम टू सेम दोनों क्वेश्चन है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर है इसमें क्वेश्चन का, क्या कि इसमें जो है कि इसमें इस क्वेश्चन में पहले हम आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझाते हैं, उसके बाद पार्ट 5 से के क्वेश्चन को भी आपको पढ़ के समझाएंगे, ताकि दोनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है और क्या सेम है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पार्ट 6 का, कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकता है। 5 दिन तक 7 काम करने के बाद एक ने काम करना छोड़ दिया। बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। जबकि पार्ट 5 में जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिए। इसमें क्या था कि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 3 दिन तक श्याम अकेला काम करता है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में पार्ट 6 में, कि ए और बी दो कोई आदमी है, ये दोनों जो है वो अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग। जैसे ए कर रहा है 20 दिनों में और बी कर रहा है 25 दिनों में, ठीक है। दोनों अलग अलग काम कर रहा है। सेम टू सेम इसमें भी है कि राम जो है वो 10 दिनों में काम कर रहा है और श्याम जो है वो 15 दिनों में अलग अलग काम कर रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 5 दिन तक 7 काम किया, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन तक 7 काम किया, उसके बाद जो है ये काम करना छोड़ दिया, ठीक है। और इसमें क्या था कि 3 दिन तक श्याम अकेला काम किया, मतलब एक आदमी कोई 3 दिन तक काम किया, ठीक है। उसके बाद काम करना वह छोड़ दिया। तो जो शेष काम बच गया वो राम कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में इस तरह से है। जबकि इसमें क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम किया, ठीक है। दोनों मिलकर कुछ दिन तक एक साथ काम किया, तो कुछ दिन में क्या है कि 5 दिन तक वह एक साथ काम किया, उसके बाद एक काम करना छोड़ दिया। तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। और जो ये पार्ट 5 है, इस पार्ट 5 को हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा तरीके से आपको इस टॉपिक को, इस पार्ट 6 के क्वेश्चन का आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। तो चलिए पार्ट 6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, सेम ट्रिक से चलेंगे। हम लोग का ट्रिक क्या है कि देखिए, ए जो है वो कितना दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में काम कर रहा है। ए जो है वो 20 दिनों में काम कर रहा है, जबकि बी जो है वो 25 दिनों में काम कर रहा है। तो बी जो है वो कितने दिनों में काम कर रहा है, 25 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, कि इस दोनों को 20 और 25 को हम लोग को क्या करना है, एलसीएम करना है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, एलसीएम करना है। अगर 20 और 25 को अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 100। कितना आएगा, 100, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इस तरह से तीर का निशानी देना है। उसके बाद हम लोग इसको कार्य क्षमता निकालना है। देखिए, 20 को अगर 100 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 5 बार से, ठीक है। 5 बार से 100 आता है। 20 का टेबल में 100 आता है 5 बार में, और 25 का टेबल में 100 जो आता है वो आता है 4 बार में, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए कि 5 दिन तक 7 काम करने के बाद एक काम को छोड़ देता है, ठीक है। 5 दिन तक 7 काम किया, मतलब दोनों को 7 काम जोड़ लीजिए। 7 काम बोला जा रहा है, इसका मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 5 और 4 कितना हुआ, 9, ठीक। दोनों 7 काम कर लिया। और कितना दिन तक 7 काम किया, तो 5 दिन तक 7 काम किया। तो यहां से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब गुना कर लीजिए। तो 9 5 45, ठीक है। 45 तक 7 काम किया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ जितना आया देखिए, यहाँ 45, समझ गए कि 45 कैसे आया, क्योंकि यहाँ 5 दिन तक 7 काम किया था। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद 9 आया, उसके बाद 5 दिन तक 7 काम किया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, जितना यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 45 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ जितना आया उसको एलसीएम से घटा लीजिए। तो यहाँ कितना है, 45, इसको एलसीएम से घटा लेते हैं। एलसीएम में है हम लोग का 100, और हम लोग का यहाँ आया जो 7 काम किया था वो आया था कितना, 45। इसको अगर घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा, 55 बचेगा आपका, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है कि बोला जा रहा है क्या कि बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जो बी है वो शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, देखिए यहाँ बी जो है वो शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 4। तो इसको 4 से यहाँ पर से डिवाइड कर दीजिए। अगर 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो या तो आंसर इतना ही होगा,
ठीक है, या फिर 55 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो पूर्णांक में इसका आंसर आएगा। पूर्णांक में कितना आंसर आएगा, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो पूर्णांक में आएगा कितना, 13.3/4 दिन। ठीक है, 13.3/4 दिन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाएं, आपको थोड़ा सा और हम बता देते हैं रिपीट करके। देखिए क्वेश्चन क्या था कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकता है। 5 दिन तक 7 काम करने के बाद ए काम करना छोड़ दिया, बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ए दिया गया था, ए कितना दिनों में कर रहा था, 20 दिनों में, तो ए का मान 20 लिख दिए। बी कितने दिनों में कर रहा था, तो बी कर रहा था 25 दिनों में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों को हम लोग को एलसीएम करना, तो हम लोग एलसीएम आ गया कितना, 100। उसके बाद इसको इससे डिवाइड करना, तो 20 का टेबल में 100 आता था 5 बार में, और 25 का टेबल में 100 आता था 4 बार में। इसके बाद बोला गया था कि 5 दिन तक 7 काम किया, तो अगर 7 काम किया तो यहाँ पर जोड़ लेना है, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। और कितना दिन तक 7 काम किया था, तो 5 दिन तक 7 काम किया था। ठीक है, कितना दिन तक, 5 दिन तक 7 काम किया था। तो इसको 5 से क्या किए, गुना कर लिए, 5 से गुना किए तो 9 5 45। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको क्या करना है, जितना यहाँ पर आएगा इसको हम लोग को एलसीएम से घटा लेना है। तो एलसीएम कितना था हम लोग 100, और यहाँ पर कितना था 45, तो इसको दोनों को घटा लिए तो हम लोग आया 55। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन बोला गया था कि बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी का मान कितना था 4, तो इससे 4 से डिवाइड कर दिए और हम लोग का आंसर आ गया पूर्णांक में। ठीक है, 13.3/4 दिन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ए किसी काम को 30 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिन तक एक साथ काम करने के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, शेष काम ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि ए और बी दो आदमी हैं, जिसमें ए जो है 30 दिनों में काम किया है और बी ने 40 दिनों तक काम किया और 10 दिनों तक एक साथ काम किया। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं कि ए जो है वो कितना दिनों में काम किया, तो 30 दिनों में। ए जो है वो 30 दिनों तक काम किया। उसके बाद बी जो है वो अकेला कितना दिनों तक काम किया, 40 दिनों तक काम किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग को एलसीएम करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एलसीएम। तो 30 और 40 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 120। कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, 30 और 40 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 120। अब 30 का टेबल में 120 जो आता है वो आता है 4 बार में, और 40 का टेबल में जो 120 आता है वो आता है 3 बार में। इसके बाद क्या बोला गया कि देखिए बोला गया कि 10 दिन तक एक साथ काम करने के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, तो 10 दिन तक एक साथ काम किया। तो देखिए 4 और 3 कितना हुआ, 7। उसके बाद दो जो है वो दोनों जो है कितना दिन तक साथ काम कर रहा है, तो 10 दिन तक। तो अगर 10 दिन तक साथ काम कर रहा है तो इससे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा, 7 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 70। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर जितना आया उसको हम लोग एलसीएम से घटा लेंगे। तो एलसीएम हम लोग का है 120, इसमें से 70 घटाएंगे तो हम लोग का आएगा 50। कितना बचेगा, 50 बचेगा। इसके बाद बोला जा रहा है कि शेष काम जो है वो ए कितने दिनों में करेगा। तो ए जो है शेष काम कितने दिनों में, 4 दिनों में कर रहा है। ए जो है शेष काम कितना, 4, तो इसको 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। या तो आंसर इतना हो सकता है, यही आंसर है, या फिर इसको और काट सकते हैं कि देखिए 2 का टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 का टेबल में 25 बार में आता है 50। ठीक, इसका मतलब 25/2 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, या फिर इसको और तोड़ सकते हैं, इसको पूर्णांक में भी ला सकते हैं। अगर 25 को 2 से अगर डिवाइड दीजिएगा तो इसको कितना आएगा, 12.1/2 दिन। ठीक है, 12.1/2 दिन, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, या तो आंसर 50/4 हो सकता है, या फिर और इसको काटिएगा तो 25/2 भी हो सकता है, या पूर्णांक में लाइएगा तो 12.1/2 दिन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक्स किसी काम को 9 घंटों में तथा वाई उसे 15 घंटों में समाप्त कर सकता है। 3 घंटे तक साथ साथ काम करने के बाद वाई ने काम करना छोड़ दिया, तो एक्स शेष काम को कितने घंटों में पूरा करेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये कार्य और समय का भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो पाइप और टंग से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक्स के जगह में बोलेगा एक कोई पाइप है या बी कोई पाइप है, इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, ये पाइप और टंग का भी क्वेश्चन है और समय और कार्य का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्स किसी काम को 9 घंटों में तथा वाई उसे 15 घंटों में समाप्त कर सकता है। 3 घंटों तक साथ साथ काम करने के बाद वाई ने काम करना छोड़ दिया, तो एक्स शेष काम को कितने घंटों में पूरा करेगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन से बनाएंगे, सेम टू सेम ट्रिक। ठीक है, जैसे हम आपको अभी ट्रिक बताएं सेम ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको हम इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं, अगर आप हमारे साथ अगर आप हमको अगर सपोर्ट कीजिएगा तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और
सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हो। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए एक्स जो है वो 9 घंटों में करता है, ठीक है। तो एक्स जो है वो 9 घंटों में करता है कोई काम। उसके बाद वाई जो है वो 15 घंटों में उस काम को समाप्त करता है। तो वाई जो है वो 15 घंटों में उस काम को समाप्त करता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि एलसीएम करना है। अब हम लोग दोनों को अगर एलसीएम कीजिएगा, 9 और 15 को अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 45। कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि 9 का टेबल में जो 45 आता है कितने बार में आता है, 9 5 45 आता है, ठीक है। उसके बाद वाई का जो 15 यहाँ पर है इससे इसको भी डिवाइड दे दीजिए। तो 15 का टेबल में जो 45 आता है वो आता है कितना बार में, 3 बार में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है तक। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 3 घंटे तक साथ साथ काम किया। तो देखिए अगर साथ साथ काम करने बोला है तो इसको मतलब पहले जोड़ लीजिए। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। इसके बाद साथ साथ काम करने तक कितना बोला गया है, कितना घंटे तक कर रहा है, तो 3 घंटे तक साथ साथ काम कर रहा है। तो 3 घंटे तक साथ साथ काम कर रहा है, इसका मतलब इसको गुना कर लीजिए। तो 8 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा 24, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि इसको हम लोग को एलसीएम से घटा लेना है। तो हम लोग का एलसीएम कितना है, 45, और यहाँ पर कितना आया, 24, 24। इसको अगर घटाएंगे हम लोग तो आएगा 21, ठीक है। कितना आएगा, 21। इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन बोला गया कि एक्स शेष काम को कितने घंटों में पूरा करेगा। तो देखिए एक्स जो है वो शेष काम को कितने घंटों में, 5। तो इससे 5 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। या तो आंसर इतना है, या फिर इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4.1/5, ठीक है। 4.1/5 और घंटे रहेगा क्योंकि ये घंटे में आ रहा है तो ये घंटे में, ठीक है। तो 4.1/5 घंटे हो सकता है या फिर 21/5 घंटे, ठीक है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है, कि 21/5 दिया है या 4.1/5 दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 7 में।